हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th की हमारी सीरीज चल रही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जब मिसेस पैम्परे डॉक्टर मिस्टर हैरियट से मिलती हैं तो उन्होंने क्या क्या उनके वार्तालाप हुए थे। और डॉक्टर ने कहा था, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि क्या आपने उसे डाइट देना शुरू किया, एक्सरसाइज देना ट्रिकी को शुरू कर दिया या नहीं कर दिया। तो मिसेस पैम्परे कहती हैं कि जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि मेरा जो माली है, गार्डनर है, वो बीमार चल रहा है, गठियावाई से पीड़ित है, यानी कि जोड़ों के दर्द से पीड़ित है। इसीलिए उसका रिंग थ्रो का जो गेम है उसके साथ ट्रिकी के साथ नहीं हो पा रहा है। तो हमने पार्ट यहाँ तक पढ़ लिया था, जैसा आप जानते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। और इसके बाद में आपके जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसी में से क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे और निकलते हैं, ये मेरा विश्वास रखिए। तो जो लंबेगो नामक जो बीमारी थी ना, जिसे गठियावाई या हड्डी के जोड़ का दर्द बोलते हैं ना, उनसे हॉजकिंस जो है ना, क्या था, पीड़ित था। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि गार्डनर यानी मिसेस पंफ्रे का गार्डनर कौन था। हु वॉज द गार्डनर ऑफ मिसेस पंफ्रे। पंफ्रे के जो माली था वो कौन था, तो उसका नाम आ जाएगा हॉजकिंस। आंसर हो जाएगा 1 नंबर का आपके लिए। ये आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। किस बीमारी से सफर था वो। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लम्बेगो। किससे? लम्बेगो से वो पीड़ित था। इस तरह से इसमें 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके बन गए। तो चलिए हम अब इस पार्ट में जो कराने जा रहे हैं इसको हमें समझना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर देखो अगले क्या कह रहा है, अगले पार्ट में आज हम यहाँ से स्टडी करेंगे। देखिए ये मिस्टर हैरियट हैं आपके, और ये आपकी मिसेस पैम्फ्रे हैं। देखो इसे समझ लीजिए, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन है? मिसेस पैम्फ्रे। ठीक है, और ये कौन है? मिस्टर हैरियट। और ये कौन है? आपका ट्रिकी। क्लियर? ये ट्रिकी, देखो इसके मुंह से इसकी जो टंग है ना वो बाहर निकली हुई है। तो ये आपको समझ लेने हैं, सारे करेक्टर से हो गए आपके। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें, यहां से स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो आई ट्राइड, तो मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं कि मिसेस पैम्फ्रे से क्या कह रहे हैं, देखो भाई कि मैंने कहा था कि आपका एक्सरसाइज नहीं दे रही हो, कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर हैरियट अपने मन में क्या कहते हैं कि मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ा। यानी कि आई ट्राइड, आई मींस मैंने, और ट्राइड मींस क्या की, कोशिश की, प्रयास किया। मैंने प्रयास किया, ठीक है, मैंने कोशिश की, किसकी? टू साउंड सीवर। देखो साउंड सीवर एक फ्रेज है, तो साउंड का मतलब तो वैसे ध्वनि होता है, सीवर मींस कांपना, ये तो अर्थ हो ही नहीं रहा है। तो साउंड सीवर मींस होता है स्ट्रिक्ट होना। क्या होना? स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर होना। बी हार्ड, बी हार्ड। हार्ड का मतलब यानी किसी के प्रति, यानी कि आप कठोरता दिखाएं, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यानी मैंने स्ट्रिक्ट होने का प्रयास किया, यानी कि मैं कठोर हो गया कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे डांटते हैं ना, अरे नहीं ऐसे नहीं हुआ, आप ये क्या कर रहे हो, इस तरह से इसको एक्सरसाइज दीजिए, अदरवाइज ये आपका डॉग है ना, ये मारा जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने कठोर होने का प्रयास किया, यानी कि मैं स्ट्रिक्ट हो गया। और नाउ अब मिस्टर हैरियट क्या करे, अब आई रियली मीन दिस, अब सच में इसका अर्थ ये था। ठीक है, क्योंकि मुझे अब सच में ही स्ट्रिक्ट होना था। अगर मुझे ट्रिकी की लाइफ को सेव करना था, बचाना था, तो मुझे सच में। और रियली का तो मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में जो सिनोनिम बता चुका हूँ, ट्रूली। इसका मतलब क्या होता है? रियली का मतलब क्या होता है? ट्रूली। ठीक है, ट्रूली, इन फैक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इफ यू डोंट कट, और क्या कहते हैं, एडवाइस देते हुए। एडवाइस है डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करके वो एडवाइस देते हैं, हमेशा सजेशन कभी भी डॉक्टर नहीं देता, ये बात ध्यान रखना। तो जब हम नरेशन कराएंगे आपको तब उसमें सारी चीज बताएंगे। इफ यू डोंट कट, अगर आप, कट का मतलब काटना, ठीक है, हिज फूड, उसके भोजन को नहीं काटती हो। तो यहाँ आप देखो कट का मतलब होता है, देखो किताबों के आपने भी पढ़ा होगा कि हाँ सर कट मीन्स तो काटना होता है, हम किसी वस्तु को थोड़ी काट रहे हैं, यानी कि भोजन को काटेंगे। अब ये भोजन है, मान के चलो ये भोजन है आपका, ब्रेड है, इसको हम काटेंगे तो ऐसे तो हो जाएगा अलग अलग। लेकिन यहाँ पर कट का मीन क्या होगा, ये बात मतलब समझने की है। यहाँ इसका सिनोनिम हम लिखेंगे रिड्यूस। ठीक है, कम करना, क्या होता है? रिड्यूस।
ठीक है, इसका मतलब होता है रिड्यूस कम करना, लेस करना, कम करना, क्लियर। तो इसका कट का सिनोनिम हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इफ यू डोंट कट, अगर आप कम नहीं करोगी, ठीक है, हिज डाइट इज फूड, उसका भोजन, भोजन का सिनोनिम क्या होता है, मील, क्या होता है, मील, MEAL, ठीक है, भोजन। राइट डाउन, तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया, तो कट और ये हो गया डाउन, जिसका मतलब क्या होता है, कट डाउन। कट डाउन का मीन क्या होता है, रिड्यूस करना, कम करना, क्लियर। तो अगर ठीक, अब अगर आपने ठीक अब उसका भोजन कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और मिसेस पेम्परे बोलिए डॉक्टर साहब क्या करें, अरे मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तो बोलो डॉक्टर साहब मैं सुनने के लिए तैयार हूं, क्या सुनने के लिए तैयार हूं, तो देखो सुनो, अगर आपने उसका भोजन कम नहीं किया और उसे गिव, अगर आप उसे नहीं देती हो, क्या नहीं देती हो, अगर आप नहीं दोगी, क्योंकि ये कौन सा कंडीशनल, कंडीशन फर्स्ट है, रियल कंडीशनल है, तो एक वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट में तो इंग्लिश में बनाते हैं सेंटेंस को, लेकिन अर्थ फ्यूचर में निकालते हैं गागी वाला। अगर आप उसका भोजन कम नहीं करोगी और उसे नहीं दोगी, क्या गिव मिस दोगी, हिम उसे, किसे, ट्रिकी को, किसके लिए आ रहा है ये, ट्रिकी के लिए। अगर आप ट्रिकी को नहीं दोगी, मोर एक्सरसाइज, मोर का मतलब अधिक, ठीक है, और ज्यादा, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, व्यायाम, अभ्यास, अगर उसे आप एक्सरसाइज नहीं करवाओगी तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो मैडम आप समझ लीजिए, आपका जो ट्रिकी है ना, ही इज रियली, तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है, टू बी होने के लिए, और रियली मिस सच में, इल मिस बीमार। तो मैडम पेम्परे आप समझ लीजिए, जो ट्रिकी आपका है ना, सच में ही बीमार होने जा रहा है, अगर आपने इसकी जो भोजन को कम नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं दी तो। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तो और एडवाइस क्या दे रहा है, क्वेश्चन बनेगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए निकालने जा रहा हूं इसमें से, जो आपकी एनसीईआरटी में या 50 बुक खरीद लेना, उसमें ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप विश्वास कीजिए, देखिए, ठीक है। और यू मस्ट हार्डन, और तुम्हें अवश्य क्या होना चाहिए, हार्डन का मतलब हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर, ठीक है, आपको कठोर होना चाहिए, इसके प्रति, योर हार्ट, अपने हृदय से, अर्थात आपको अपने हृदय को कठोर करना चाहिए, आपको अपना हृदय क्या करना चाहिए, कठोर करना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और वो क्या करे, मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं कि कीप हिम, और उसे रखना होगा, कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू करना, ठीक है, इसका सिनोनिम होता है कीप और ऑन, ये ध्यान रखना, कीप और ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू, क्या होता है, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। तो इसको आपको क्या करना होगा, जारी रखना होगा, किस पर रखना होगा, निरंतर रूप से, अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यानी कि एक सख्त डाइट पर, यानी कि एक सीमित, जो निश्चित, जो मैं आपको डाइट लिखूंगा कि इसे ये खिलाना है तो यही खिलाना है, इसके अलावा अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं खिलाना है। तो इस तरह से मिस्टर हैरियट ने उनको क्या दी, एडवाइस दी। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि बेहतरीन क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, तो बेटा देखो इसमें बेहतरीन क्वेश्चन क्या होगा, इसमें बेहतरीन क्वेश्चन क्या होगा कि अभी तक ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डिड मिस्टर हैरियट, ठीक है, गिव एडवाइस, तो मिस्टर हैरियट ने क्या सलाह दी, किसको, टू पेम्परे, पेम्परे को, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी के लिए मिस्टर हैरियट ने क्या सलाह दी पेम्परे को। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और इसका आंसर बेटा आप यहां से लेके यहां तक लिख लोगे, क्या लिख लोगे कि इफ यू, यहां से लेके यहां तक, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप 50 बुक खरीद लेना, आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, एडवाइस से संबंधित आपको कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और एनसीईआरटी में आप जानते हो कि एग्जाम में थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी तरह से वो पूछ लेगा, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो, ठीक है। तो इस तरह से एक एडवाइस दे दी उसने, तो ये एडवाइस होगी, तो ध्यान कर लेना, इसका आंसर ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिसेस पेम्फरे रंग हर हैंड, तो देखिए मिसेस पेम्फरे ने क्या किया, जब एडवाइस दी थी ना, तो अब मिसेस पेम्फरे वहां से चलने के लिए होती है, तो मिसेस पेम्फरे रंग किया, रंग का मतलब होता है मलना, रब, इसका सिनोनिम क्या होता है, रब, RUV, रब। तो मिसेस पेम्फरे ने क्या किया, अपने हाथों को मला, ओ, और क्या बोली, ओ आई विल, मैं करूंगी। अब देखो एक कलर फ्यूचर हो रहा है, डिटर्मिनर हो रहा है, डिटर्मिनेशन,
कि जब आईओवी के साथ में हम जनरल सेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल का यूज करते हैं, लेकिन जब मैं विल का यूज करूंगा आईओवी के साथ में तो मैं वो अवश्य ही काम करूंगा। जैसे मैं अवश्य ही पढ़ूंगा तो आई विल, क्या आई विल रीड, ठीक है, मैं अवश्य ही पढ़ूंगा, और वह अवश्य ही पढ़ेगा, वह अवश्य ही पढ़ेगा तो सी शैल, पढ़ेगा तो ही शैल, ठीक है, ही शैल रीड, वह अवश्य ही पढ़ेगा। तो अवश्य ही शब्दों में इनका यूज होता है, तो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है इसमें। ओ यस आई विल, हाँ डॉक्टर साहब आप जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं मैं अवश्य ही ऐसा करूंगी, मैं उसका भोजन कम कर दूंगी, उसे एक्सरसाइज दूंगी, ये कहना चाह रही है मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर, ठीक है, आई एम श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है, यानी कि सर्टेन होना, आश्वस्त होना, सर्टेन क्या होता है, सर्टेन, ठीक है, मैं निश्चित ही क्या होंगी, यू आर राइट, और मैं आश्वस्त हूं, मुझे भरोसा है, ठीक है, आई नो, मैं जानती हूं कि आप कैसे हैं, यू आर राइट, आप सही हो, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बट लेकिन डॉक्टर साहब इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन मेरी भी एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं हाँ मैडम बोलिए, क्या आप कहना चाह रही हैं कि बट डॉक्टर साहब इट इज सो डिफिकल्ट, ये बहुत ही कठिन है, ठीक है, ये मेरे लिए कैसा होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, हार्ड होगा, क्लियर, मेरे लिए कठिन होगा, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन होगा। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और सी सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, रवाना होना, ठीक है, वह रवाना होती है, वहां से चल देती है। और हेड डाउन का मतलब क्या होता है, अपने हेड को वेंट करके, झुका करके, ठीक है, वह अपने सिर को झुका करके वहां से रवाना होती है, वहां से चलती है। अलोंग दी रोड का मीन क्या होता है, सड़क के किनारे किनारे। देखो बेटा ये बात समझ रहे ना, ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि एक होता है ऑन रोड, ठीक है, और एक होता है अलोंग रोड। अब इसमें डिफरेंस समझिए, ऑन रोड कहाँ लगाते हैं और अलोंग रोड कहाँ लगाते हैं। जब हम सड़क के, जैसे ये रोड है इसके बीचों बीच में चलेंगे, समझ रहे ना, तो ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। अगर हम इसके किनारे किनारे चलें, सड़क के किनारे किनारे चलेंगे तो अलोंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अलोंग। क्यों, क्योंकि अगर बीच तो वाहनों के लिए होता है, अगर बीच में जाए तो स्पीड से आए तो आपको ठोक के चले जाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलोंग यानी किनारे पर चलते हैं। तो इसीलिए मिसेस टेम्परे है ना, वो सिर झुका करके सड़क के किनारे किनारे वहां से क्या करती हैं, चलती हैं। इसके बाद क्या हुआ, एज इफ डिटरमाइंड, देखो यहाँ पर बिल आया ना इसका, ये वाला डिटरमाइंड, एज इफ का मीन क्या होता है, हिंदी में समझ लो, जैसे कि मानो, क्या होता है, जैसे कि मानो, क्या होता है, जैसे कि मानो, सपोज दैट, इसका सिनोनिम सपोज, कल्पना करो, जैसे कि मानो, डिटरमाइंडेड टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि मानो उसने क्या कर लिया हो, समझो इसे, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया हो, निश्चय कर लिया हो, टू पुट रखने का, द न्यू रिजिम इनटू द प्रैक्टिस, टू न्यू मीन्स नई, और रिजिम मीन्स जो प्रिस्क्राइब होती है ना, लिखित, और इनटू प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस अभ्यास कराना, और इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। और उसने निर्णय कर लिया हो कि वो उसे तुरंत ही जा करके क्या कराएगी, प्रैक्टिस कराएगी, व्यायाम कराएगी, एक्सरसाइज कराएगी, इस तरह का उसने डिटरमाइंड कर लिया हो, दृढ़ संकल्प अपने मन में कर लिया हो। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप अवश्य करेंगे। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें कुछ जाता नहीं है आपका, ठीक है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जब तक लाइक सब्सक्राइब आते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो हम बच्चों के लिए और कुछ करें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना और कंपैरिजन करना बेटा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप अदर चैनल के कंपैरिजन करना कि आपको वर्ड टू वर्ड, ठीक है, वर्ड टू वर्ड इस तरह से एक्सप्लेन करके कोई डीप स्टडी करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ठीक है। तो जब तक आप डीप स्टडी नहीं करोगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ये पढ़ दिया, ये हो गया और मतलब काम कर दिया, बच्चे की समझ में मतलब समरी सी थोड़ी सी आ गई, और यहाँ पेपर जब करने जा रहे हैं तो आपकी समझ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी करा रहे हैं। रिकॉर्ड देखोगे तो इस बार हमारे 99, ठीक है, 98, 97, 96 हमारे परसेंटाइल मार्किंग गया है बच्चों का, ठीक है। तो इस वजह से आप ध्यान रखें कि और जो पेपर हम बताएंगे आपको वही
100% आपके लिए पेपर आएगा, ये गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है। आपके लिए 100 का मैं टैग लगा के दे रहा हूँ, आपको पेपर वही आएगा। बस शर्त है कि आपको डीप स्टडी करनी हो, हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे समझते हैं। और जब देखिए आपको इस तरह से जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि आपको कहीं मिल रहे हैं, आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, कोई भी नहीं आपको बता रहा होगा, लेकिन हम आपको इसमें क्वेश्चन भी बता रहे हैं कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और ये आंसर आएगा, आपको यहीं पर तुरंत याद हो रहा है, ठीक है। जनरल सी बात, आप याद कर लोगे। अगर तुम उसकी भोजन कम नहीं करोगे और उसका क्या नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं दोगे, तो वह वास्तव में बीमार होने जा रहा है। तो ये सलाह ही तो दी है ना उसने, तो ऐसे आप बना दोगे, माइंड में भी सेट हो गया। आगे समझते हैं। तो आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब यहाँ पर मिस्टर हैरियट क्या कर रहे हैं, मिस्टर हैरियट क्या कर रहे हैं कि आई वॉच्ड, मैंने देखा, तो आई सॉ, ठीक है, सॉ सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं। देखिए अभी तुम्हें 3 डिफरेंस मालूम होनी चाहिए, सी कब लगाते हैं, वॉच कब लगाते हैं, लुक कब लगाते हैं, तो ये भी आपको अलग अलग डिफरेंसेस बताएंगे। तो आई वॉच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस। अब भाई एक बात समझ में नहीं आई कि हमने यहाँ पर देयर वर्ड क्यों यूज किया, उसने देयर मींस उनकी, यहाँ पर ये 2 प्लूरल हो गए, एक कौन हो गया, ट्रिकी हो गया, कौन हो गया, ट्रिकी के लिए, और दूसरा कौन हो गया, मिसेस पैम्फ्रे हो गया, कौन हो गया, पैम्फ्रे, ठीक है, मिसेस पैम्फ्रे। तो इन दोनों को ये प्लूरल हो गया, इसीलिए उसने क्या किया, देयर का यूज किया। तो मैंने उन दोनों की प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, उन्नति, उन्नति को देखा, अर्थात उनको जाते हुए, आगे बढ़ते हुए देखा। और प्रोग्रेस किसको, विद ग्रोइंग, विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ। तो मैंने उनको बढ़ती हुई चिंता के साथ उन्हें जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along his little tweed coat। और देखिए ट्रिकी क्या कर रहा था, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, ठीक है, ठीक है। ट्रिकी क्या कर रहा था, ऐसे लड़खड़ा करके चल रहा था, उस पर चला भी नहीं जा रहा था। along in his little tweed, in his little मींस अपने छोटे, little का मतलब क्या होता है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। और ट्वीड मींस कोट होता है, जो ऊनी जो कोट होता है, ऊन का बना हुआ, ठीक है, उसे बोलते हैं वूलन कोट जो होता है, ठीक है। तो उसके ट्वीड कोट को, छोटे ऊनी कोट को पहने हुए और वो चल रहा था अपनी लड़खड़ाते हुए ट्रिकी। ही हैड अ होल वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसे समझो कि ट्रिकी के पास एक ही कोट नहीं था, कि ट्रिकी हैड अ होल वार्डरोब, तो ट्रिकी रखता था, या ट्रिकी हैड का यूज हो रहा है, जो टेंस नहीं है, परफेक्ट टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, यहाँ पर नाउन आ रहा है, नाउन, तो ये यूज है। जैसे उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार, ठीक है, वह एक कार रखता था, ही हैड अ कार। इसी तरह से ही हैड यानी ट्रिकी हैड रखता था अ होल, होल का मतलब यानी कि एक संपूर्ण, पूरी की पूरी, और होल वार्डरोब का मतलब होता है अलमीरा, जो अलमारी होती है ना उसे बोलते हैं वार्डरोब। उसके पास एक पूरी अलमारी भरी हुई थी, इनसे, ट्वीड कोट से। क्लियर बात समझ, आंसर बन जाए किससे रखी हुई, किसकी, होल वार्डरोब रखता था ट्रिकी, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्वीड कोट, कोट नहीं, ओनली ट्वीड कोट आंसर आएगा। ऑफ दीज कोट्स, ऐसे कोटों की, ठीक है। और क्या था, और उसके लिए कोट कौन कौन से सीजन के लिए थे, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, उसके लिए कोटों की एक अलमारी भरी हुई थी। जो वेदर मौसम, जब सर्दी का मौसम आता है तो उसके लिए कि सर्दियों में कौन से कोट पहनने हैं उसे। एंड रेन कोट, और उसके पास एक रेन कोट भी था, बरसाती कोट जिसमें भीगते नहीं है, ठीक है। फॉर द वेट डेज, किन के लिए, वेट डेज मीन्स गीले दिनों के लिए, गीले दिनों के लिए मीन्स क्या हो गया, यानी कि रेनी डेज, किन के लिए, रेनी डेज, जो वर्षा के दिन होते हैं ना उन्हें वेट डेज बोला जाता है, रेनी डेज, ठीक है, इन सब के लिए, ठीक है। बरसात के मौसम के लिए उसके पास एक कोट था, ओनली वन, रेन कोट्स नहीं है यहाँ पर, रेन कोट आ रहा है, तो ये उसके पास सिर्फ एक ही कोट था, ठीक है। और ठंड के लिए तो उसके साथ पास बहुत सारे कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और ही मींस उसने, और स्ट्रगल्ड का मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, संघर्ष करना, उसने संघर्ष किया। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, क्या बात कही है, और उसने संघर्ष किया। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, लटकाते हुए। इन हिज हार्नेस यानी कि जो अपनी कमजोरी जो होती है ना, चलते हैं परेशानी में, तो उसमें, ठीक है। और आई थॉट, और मैंने सोचा कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग, और मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं फिर,
कि देखो भाई, और मैंने सोचा कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ज्यादा नहीं होगा, बिफोर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिफोर इससे पहले कि आई हर्ड, यहाँ हियर नहीं बोलेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका होता है हर्ड। क्या होता है? हर्ड। ठीक है, आई हर्ड मैंने सुना, मैं सुनूं, फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे, मिसेस पेम्फ्रे से। अब वो क्या सुने मिसेस पेम्फ्रे से कि ट्रकी तो डॉक्टर साहब बीमार हो गया है। इस तरह से मैं सोचने लगा कि मुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और मेरे पास क्या होगा, इसका कॉल आ जाएगा। क्लियर सी बात, यहां तक समझ में आ गया कि अब क्वेश्चन इसमें बन जाएगा कि मिस्टर हैरियट ने उनको क्या बढ़ते, उनकी प्रोग्रेस को कैसे देखा, तो आंसर हो जाएगा विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ मेनी कोर्स डिड ट्रिकी हैव। ठीक है, हैव फॉर द वेटेज, वेटेज के लिए वो कितने कोट रखता था, तो ओनली अ रेन कोट, आंसर हो जाएगा सिर्फ एक रेन कोट। ठीक है, तो इस तरह से आंसर बनेंगे एक एक नंबर के। यहाँ पर समझ में आ गया इतनी सी बच्चों बात, क्लियर कर? ठीक है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है इसमें से कि यहाँ पर देखो आगे, तो इसके बाद में हम देखेंगे क्या हुआ कि ही एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो मिस्टर हैरियट क्या कर रहे हैं, मैंने जैसे सोचा नहीं था कि मैंने सोचा कि ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मुझे सुनने में कि इससे पहले कि ट्रिकी बीमार हो गया है, तो ऐसी कॉल मेरे पास यथाशीघ्र आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया था, एक्सपेक्टेड कॉल, आशाविंत कॉल, यानी पहले से जिसकी आपने क्या कर ली हो, थिंकिंग कर ली हो कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो वो आशावान कॉल है ना, फोन केम आया विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में ही मेरे पास उसका कॉल आ गया मिसेस पेम्फ्रे का। और मिसेस पेम्फ्रे वॉज कैसे क्या कर रही थी, वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पेम्फ्रे थी कैसे, डिस्ट्रॉट में क्या होता है, अपसेट। ठीक है, परेशान, वरीड। ठीक है, इसके सिनोनिम बता रहा हूं मैं, चिंतित होना, परेशान होना, व्याकुल होना, तो वो बहुत चिंतित थी, व्याकुल थी। और ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और क्या था कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, समझ रहे हो ना, ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया। और रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और आप तो जानते ही हो कि ट्रिकी कितना ग्रेडी था, किसके लिए, भोजन के लिए। तो ट्रिकी ने क्या किया कि ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया, रिफ्यूज्ड, डिनाइड, क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक है, डिनाइड, मना कर दिया, इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहां तक कि जो उसकी पसंदीदा जो फेवरेट थी ना डिशेज, जो भोजन था उसका, उन डिशेज को भी, भोजन को भी खाने से ट्रिकी ने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं खाना, बीमार पड़ गया। जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं ना, तो हम खाने की इच्छा नहीं करती है, कुछ भी बिल्कुल उठा देते हैं और भूख लगती है लेकिन खाते नहीं है। इसी तरह से ट्रिकी ने भी क्या कर दिया, खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, इसके अलावा क्या हुआ, ही हैड बाउट्स, बाउट्स मींस क्या होता है, दौरे पड़ना। ठीक है, और वॉमिटिंग मींस क्या होता है, उल्टी, जो वॉमिट होती है ना, उल्टियां, तो उसे उल्टियों के जो है ना बाउट्स आने लगे, यानी कि मिर्गी आने लगी, या कैसे दौरे, तो हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, दौड़े पड़ना। ठीक है, दौड़े पड़ना। ठीक है, दौड़े पड़ने लगी, उसके वॉमिटिंग उल्टी होगी, उसे उल्टी आने लगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, देखिए, और ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, उसने अपना सारा समय, किसने, ट्रिकी ने अपना सारा समय क्या किया, व्यतीत किया। स्पेंट का मतलब क्या होता है, व्यतीत करना, खर्च करना। लाइंग, पड़े हुए, किस पर, ऑन अ रग पेंटिंग, किस पर, जीभ निकाल करके जो चटाई नीचे पड़ी होती है ना, उस पर उसने। और डिड नॉट वांट टू गो, और वो क्या नहीं था, डिड नॉट, नहीं चाहता था, टू गो फॉर अ वॉक, यानी फॉर वॉक्स, यानी टहलने के लिए भी अब वो जाना नहीं चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। डिड नॉट वांट मिस होता है चाहना, ठीक है, डू मिस होता है करना, एनीथिंग मिस कुछ भी, और वह कुछ भी करना नहीं चाहता था। ना तो वो खेलने के लिए जाना चाहता था, ना वो खाना चाह रहा था, यानी कुछ भी करना नहीं चाहता था। कौन, ट्रिकी। आई हैड मेड माई प्लान्स, अब राइटर क्या कह रहा है यहाँ पर, ये बात समझनी है आपको कि मिस्टर जेम्स हैरियट क्या कर रहे हैं कि मैंने तो भाई देखो, मुझे पता था कि ये डॉग बीमार होने वाला है। ठीक है, तो बीमार होने वाला है, तो क्या हुआ
कि मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं, आई हैड मेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैंने बना लिए थे माई प्लान्स। माई प्लान्स का मतलब क्या होता है, योजनाएं, स्कीम्स, ठीक है, स्कीम्स, मैंने अपनी योजनाएं बना ली थी इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब पहले से ही, बिफोर, ठीक है, बिफोर पहले से, इसका सिनोनिम होता है एडवांस का। तो मैंने पहले से ही अपनी योजनाएं बना ली थी कि मुझे ट्रिकी का इलाज कैसे करना है। क्लियर। द ओनली वे, एकमात्र, वे का मतलब होता है तरीका, पाथ, ठीक है, एकमात्र रास्ता या एकमात्र तरीका, वॉज मिस था, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस। ट्रिकी को गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, कहते हैं ना गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसे ही। तो एकमात्र तरीका था ट्रिकी को बाहर निकालने का, ऑफ द हाउस, ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, में से, ठीक है, किसी चीज में से हम कोई चीज करें ना, तो ऐसे वन ऑफ द बॉयज, तो लड़कों में से एक, ऑफ आ रहा है ना, तो ऐसे यहाँ पर ऑफ, तो घर में से निकालने का एकमात्र तरीका था। फॉर अ पीरियड, कितने समय के लिए, एक पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए। तो आई सजेस्टेड, तो मैंने क्या किया, ये समझना है। तो मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, मैंने मिसेस पेम्फ्रे को सुझाव दिया कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि मुझे तो डराना था मिसेस पेम्फ्रे को, अगर मैं नहीं ऐसा करता तो वो मुझे ले जानी देती ट्रिकी को। तो मैंने झूठ बोला कि मैडम मुझे इसे हॉस्पिटलाइज करना है, अस्पताल में भर्ती करना है, मुझे इसे कहां पर भर्ती करना है, अस्पताल में भर्ती करना है। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कितना, लगभग 15 दिन के लिए, ठीक है, 14, यानी कह सकते हैं कि आप 14 दिन 15 दिन, ठीक है, 15 दिन 14 रात थी, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, ठीक है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, किसमें, ऑब्जर्वेशन के लिए, निगरानी में रखने के लिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक बात समझिए, वॉच कह सकते हैं, क्वाइट वॉच, इसका एक सिनोनिम भी हो गया, ठीक है। तो निगरानी में रखने, पूरी तरह से निगरानी में रखने के लिए, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं, उसे ऑब्जर्वेशन में, अपने देख रेख में, निरीक्षण में रखने के लिए मुझे कम से कम उसे 15 दिन अपने अस्पताल में रखना पड़ेगा। तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट क्या हो गई, सून, यानी एक तरह से बिल्कुल परेशान हो जाना, चिंतित हो जाना, ठीक है, दुखी हो जाना, ठीक है। तो वह पूरी तरह से क्या हो गई, एक परेशान हो गई, चिंतित हो गई, ठीक है। और शी वॉज श्योर, और उसे भरोसा था, और उसे ये बात का कंसर्न था, उसे क्या कंसर्न था कि, यानी श्योर थी, आश्वस्त थी कि ही वुड फाइंड, कि अगर मैं ट्रिकी यहाँ से मेरे घर से जाएगा तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, उसे पीड़ा होगी, फाइंड, दर्द होगा, ठीक है, वो मेरी याद करेगा, तो याद में मेरा क्या होगा, उसे दर्द होगा, एंड डाई, और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कब मर जाएगा, अगर ट्रिकी उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा। किसको नहीं देखेगा, हर, हर किसके लिए आ रहा है, पेम्फ्रे के लिए, किसके लिए आ रहा है, पेम्फ्रे के लिए, ये ध्यान रख लेना, पेम्फ्रे। तो पेम्फ्रे को, अगर वो पेम्फ्रे को हर दिन नहीं देखेगा ट्रिकी, तो वो मर जाएगा, ठीक है। ऐसी किसने आशा की थी, पेम्फ्रे ने की थी, ठीक है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं भी कैसा था, अपनी लाइन पर, अपने इरादे पर अडिग था। तो आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने पकड़ी, या मैंने एक ली, फर्म लाइन में क्या होता है, कठोर रेखा, कठोर रेखा लेना, क्या रस्सी थी पकड़ ली, अर्थात मैंने जो कहा था अपनी बात पर अडिग था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार था, और दिस वॉज द ओनली वे, और यही एकमात्र रास्ता था, टू सेव हिम, उसे बचाने का, ठीक है। ट्रिकी को एकमात्र रास्ता यही था, उसे बचाने का। इनफैक्ट, सच में, वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा कि इट बेस्ट टू टेक हिम, कि इट मीन्स यह बेस्ट, सबसे अच्छा होगा, टू टेक हिम, उसे ले जाना, विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए, डिले का मतलब पोस्टपोन, ठीक है, बिना देरी किए हुए, बिना पोस्टपोन किए हुए उसे ले जाना, यही उसके लिए सबसे अच्छा तरीका हुआ। अब देखो मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द ओनली वन वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को एकमात्र बचाने का मार्ग क्या था, अकॉर्डिंग टू नरेटर, नरेटर के अनुसार। तो एक आंसर आप ये कह सकते हैं कि टू टेक हिम विदाउट एनी डिले। दूसरा है ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट, उसे 14 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाए।
अकॉर्डिंगली 2 आंसर आपको लिखने होंगे। अगर इसका इस तरह से क्वेश्चन आया, वो एक क्वेश्चन बनेगा 26 में, इसमें से ध्यान कर लेना क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताया है कि ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ करके देखना और फिर मुझे कमेंट करना, ठीक है। ये आपको कमेंट करनी, अपनी अपनी विद्या रानी की कसम है आपको, जितने भी देखेंगे इस वीडियो को सभी बच्चे, क्लियर, कि आपने ये क्वेश्चन देखे कि नहीं। और इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लेना। और इस वर्ष इसमें से 5 मार्क्स का आएगा, इस चैप्टर से 5 नंबर का आने वाला है भैया, और डीप स्टडी कर लो, 5 नंबर ले लो, ठीक है। आगे समझते हैं थोड़ा सा और इसमें से। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखो, इसमें देखिए कि यहाँ पर कि उसे विदाउट डिले उसे ले जाना है, एंड और क्या कह रहा है कि फॉलोड बाई मिसेस पेम्फ्रे वेलिंग्स। और जब मैं उसे ट्रिकी को वहां से लेना किया ना, तो भले ही फॉलोड बाई, यानी फॉलोड बाई का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, ठीक है, के अनुसार। पेम्फ्रेज वेलिंग का मतलब होता है यानी कि परेशानी, डिस्टर्ब, चिंता, वरी। तो ठीक है, भले ही मिसेस पेम्फ्रे की जो कंसर्न थी, चिंताओं के बावजूद, दुख के बावजूद, विलाप के बावजूद, इसका मतलब हिंदी में विलाप भी होता है, विलाप। वो रो रही धो रही थी, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, जाना है तो जाना है। आई मार्च्ड आउट, तो राइटर क्या कह रहा है, आई मार्च्ड आउट, मैंने क्या किया, मैं रवाना हुआ। मार्च आउट का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो मैंने निकला टू द कार को लेकर के, कैरिंग ले जाते हुए, द लिटिल डॉग, किसको, उस छोटे कुत्ते को ले जाते हुए, ठीक है। और डॉग किसको, रैप का मतलब होता है लपेटना, कवर, इसका सिनोनिम क्या होता है, कवर करना, ठीक है। इसको कवर करते हुए इन अ ब्लैंकेट, एक कंबल में, और मैं ट्रिकी को कंबल में लपेट करके क्या हुआ, लेकर के अपनी कार की तरफ चला। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, वीडियो इससे लेंथी हो जाएगा, और मुझे आप अवश्य कमेंट करेंगे। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब आप करें, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आपका कमेंट आया उसका रिप्लाई ना आए। और ये बात समझ लीजिए, जो आपकी सीरीज चल रही है आपको बड़े ढंग से पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड हम एक्सप्लेन करा रहे हैं। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंपैरिजन करके देखिए, दूसरे चैनल्स में कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां कंपैरिजन कीजिए, और यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए कि ये कौन सा हमें अच्छा लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि वहां पर जल्दी जल्दी ना आपको करा रहे हैं, पर लेकिन आपको जब सारे वर्ड मीनिंग सिनोनिम नहीं बताए जा रहे हैं, आपकी बुकाइब स्ट्रॉन्ग नहीं करवाई जा रही, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो 100% आपके 95 टू, यानी कि समझ लीजिए 99 या 100 भी आपके जा सकते हैं, ये मार्किंग आपकी होने वाली है। अभी तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा, वन शॉट जो आएंगे इस तरह से आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा अपने हैंड रिटन नोट्स के जरिए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉर्ड विनायक क्लासेस है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, वहां पर मैं PDF डालता रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह सारे चीजें आपको मिलेंगी। ओके, धन्यवाद।